देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को वोटर लिस्ट पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। तेजस्वी का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर वोटों की चोरी की जा रही है और लोग कहते हैं कि मोदी का करिश्मा है, पर यहां तो वोटों की डकैती हो रही है। सारी बातों का खुलासा होने पर बीजेपी की बोलती भी बंद है। तेजस्वी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई आरोप लगाए। तेजस्वी ने कहा कि अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। और एक और तरीका समझ जाइए, अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो है प्रभारी हैं भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है बेईमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। वहीं इस दौरान तेजस्वी ने एक और दावा किया कि बीजेपी के कई नेताओं के 2-2 एपिक नंबर हैं। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के मेयर निर्मला देवी ने भी यही खेल खेल रखा है। इनके एक ही विधानसभा में 2-2 ईपीआईसी नंबर हैं। इनके 2 देवर हैं, उसके भी 2-2 ईपीआईसी नंबर हैं। अब आपके सामने एक और खुलासा हम लोग जो है करने जा रहे हैं। ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही है। हम चाहेंगे कि अपने ऑपरेटर को कि स्क्रीन पे जो है सामने जो है लाया जाए। इनका नाम है निर्मला देवी, मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2-2 एपिक आईडी है, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2-2 एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये विधानसभा क्षेत्र दिखाओ ऊपर, पहले कौन सा है? ये है 257, बूथ नंबर 257, निर्वाचन क्षेत्र मुजफ्फरपुर। अब जूम करके निर्मला देवी जी का फोटो दिखाया जाए। ये वहाँ की मेयर हैं और इनके बगल में जो 2 और जो फोटो जो हाईलाइटेड हैं, एक दिलीप कुमार और एक मनोज कुमार, ये इनके 2 देवर हैं। अब दूसरा बूथ जो है वो लगाया जाए 153, ऊपर देखिए 153 मुजफ्फरपुर। ये लेटेस्ट फोटो है इन लोगों का।
153 वाले में निर्मला देवी, इसमें 48 साल उम्र है और 257 वाले बूथ नंबर पर इनका 45 साल उम्र है। तो आप दोनों देवर को आप देख सकते हैं। दूसरा देवर को दिखाओ। तो आप इनके पिता और ससुर का भी नाम सब कुछ देख सकते हैं। अब इसमें क्या कहा जाए, ये बहुत ही गंभीर तौर पे जो है ये प्रक्रिया जो है की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। इतने गंभीर है कि ओरिजिनल मतदाताओं को मार देते हैं, शिफ्टेड बता देते हैं, अनट्रेसेबल बता देते हैं, और जो भाजपा के लोग हैं, संभावित प्रत्याशी या वर्कर या बड़े बड़े लोग, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जैसे, उन लोगों का एक नहीं 2-2 ईपीआईसी नंबर बन जाता है। तो शुरू दिन से ही हमने ये बात कही थी, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, कि साजिश की बुई नहीं बल्कि पूरा चुनाव आयोग का एक बड़ा भाजपा के साथ मिलकर के एक भारी जो है षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है, और भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए चुनाव में जो हमारे गरीब मतदाता हैं, जो विपक्षी दलों के वोटर हैं, उनको मित्र बता दिया जाता है, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है, और भाजपा के लोगों का एक नहीं अनेकों जो है वो किया जाता है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है। जब से एसआईआर प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई है, तेजस्वी तब से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी ने खुद का वोट काटने का भी आरोप लगा दिया था, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने उनके दावे को गलत बताया। फिलहाल एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर राजनीतिक दलों के साथ साथ पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।